कोई पति के लिए नहीं है, ये सब गलत है, आडंबर है सब ये सब आडंबर है। तो इनकी उम्र कम नहीं होगी उम्र, जितनी लिख दी है ना मुकद्दर में उतनी होगी इनकी। हाँ, चाहे मैं व्रत रखूं या ना रखूं, उस धर्म में ना ही तो हमारा सम्मान है, ना ही हमारी इज्जत है। ये लोग हमें कभी हिंदू नहीं समझते, हमें फिर भी नीचे ही समझते हैं। चाहे हम रात दिन इनके देवता ने पूजे चाहे कुछ भी पूजे, हमारा हिंदू धर्म में सम्मान नहीं है। अब हमारे बहुजन समाज के लोग ना मनुवादी नहीं रहे, वो जागृत हो चुके हैं, पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं। इसीलिए जो है उनको खतरा मंडरा रहा है। विदेशों में कोई मनुवादियों को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। सब जो है बौद्ध के नाम पे ही जानते हैं, और बौद्ध इसीलिए वो बौद्ध धर्म का सहारा लेके वहाँ बौद्ध की प्रतिमाएं लेके जाते हैं और वहाँ उन लोगों को डोनेट करते हैं। हमने खुद मरेंगे, हमने बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, तो हम भी सबसे पहले आ गए। अगर भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के उसमें हम चाहेंगे तो हम सबसे पहले खून बहा देंगे और अपनी जान दे देंगे। हम चाहे हम मिट जाएं चाहे कुछ भी, ये तो हमारा ना वो हो जाएगा कि हमारा बौद्ध विहार बचना चाहिए। अब तो आप लोग रिटायर्ड हो गए, तो अब तो आपको चिंता भी नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है हमें। उससे पहले भी थे हम, तो ये तो रिटायर हुए हैं। अरे मेरे पति रिटायर हुए, मैं तो रिटायर हुई हूँ। हम तो फिर भी वही काम करते थे घरेलू। पर हाँ, हिंदू धर्म के मैंने कभी भी शुरू से कोई नौरते वोरते मैंने कभी कुछ नहीं करे। हाँ, जैसे जानो, जैसे कोई किसी बड़ी बूढ़ी कोई कह दे भाई, कुछ दिनों मैंने करे जरूर, ले करवा चौथ करी थी मैंने। फिर जब से मैं मीना सिंह के उसमें आई हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं बौद्ध गया गई थी, उसी टाइम से मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब की अनुयायी हूँ। आपके घर में किसकी प्रतिमा है? भगवान बुद्ध और बाबा साहब, तीसरी मेरे घर में किसी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं उनको मानते हैं। उस धर्म में ना ही तो हमारा सम्मान है, ना ही हमारी इज्जत है। ये लोग हमें कभी हिंदू नहीं समझते, हमें फिर भी नीचे ही समझते हैं। चाहे हम रात दिन इनके देवता ने पूजे चाहे कुछ भी पूजे, हमारा हिंदू धर्म में सम्मान नहीं है। लेकिन बहुत सी महिलाएं जा रही है मंदिर में। हाँ, वो जा रही हैं, जो उनकी इच्छा है वे जा रही हैं। हम नहीं जाएंगे, चाहे हम मर जाएं चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम नहीं जाएंगे। करवा चौथ का व्रत सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ त्याग दिया। तो अब हिंदू धर्म से क्या मतलब है? वो तो पति के लिए है। नहीं, कोई पति के लिए नहीं है, ये सब गलत है, आडंबर है सब ये सब आडंबर है। तो इनकी उम्र कम नहीं होगी उम्र, जितनी लिख दी है ना मुकद्दर में उतनी होगी इनकी। हाँ, चाहे मैं व्रत रखूं या ना रखूं, जो हमारे कर्म और बाबा साहब, बस कोई करवा चौथ कर्म के हिसाब से ही रहता है इंसान। ना कम होगी ना बढ़ेगी। बाबा साहब ने तो पूरी जिंदगी लगा दी, सब कुछ दिया। बाबा साहब अगर वो चाहते तो विदेश में रह के अपना परिवार सुखी से गुजारते, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे तो ढंग से मिल जाएगा सब कुछ, पर मेरा परिवार, मेरा जब ये है क्या बहुजन समाज, मेरा ये सब हुई की हुई रह जाएगा। मेरा समाज कभी उद्धार नहीं होगा मेरे समाज का। मुझे जिंदगी जीऊंगा तो बहुजन समाज के लिए, और मरूंगा तो बहुजन समाज। उन्होंने वही किया। वो जो हमारी महिलाएं लेडीज जाती थी वहाँ मंदिरों में, इन पंडितों को बुला के घर पे कुछ भी करवाती थी, तो वो नहीं होता। उसी का नतीजा आज इन्होंने ये चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है, और उसके बाद में भी कि इतना माफ कर दिया, 1 करोड़ देंगे। क्या उसका 10 लाख का 1 करोड़ होता है क्या? इतना। और आज मंदिर जो बन रहे हैं उनमें तो दान दे देते हैं, कई करोड़ रुपया दे देते हैं, जो कि राम मंदिर बन रहा है, कितने अरब खरब का बन रहा है। तो बहुजन समाज ने नहीं लड़ी, विरोधी ने लड़ी ही, जो बौद्ध धर्म के विरोधी हैं उन्होंने लड़ी होगी। नहीं, मनुवादियों ने लड़ी है। कौन लोग हैं जो बौद्ध धर्म के विरोधी? यही लोग हैं, मनुवादी यही हैं, बौद्ध धर्म के विरोधी। तभी तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भेजा उन्होंने। अगर बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं होते तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं भेजते यहाँ पे। अब हमारे बहुजन समाज के लोग ना मनुवादी नहीं रहे, वो जागृत हो चुके हैं, पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं। इसीलिए जो है उनको खतरा मंडरा रहा है। जी।
इस बुद्ध विहार का संबंध विदेश के कई लोगों से रहा है और अभी भी कुछ लोग विदेश से आ रखे हैं और अभी भी चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन मीडिया के माध्यम से। तो क्या लगता है अभी भी ये जो घटना हो रही है बुद्ध विहार के साथ में, ये भारत सरकार को शर्मसार नहीं कर रही? नहीं, शर्मसार तो कर रही है, शर्मसार तो कर रही है। इसलिए वो उन्होंने जो 4 करोड़ का लगाया था वो उन्होंने अभी 1 करोड़ पे आ गए हैं और वो जो है मनुवादी लोगों को शर्मसार भी करेगी। वो विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए हैं, बौद्ध की प्रतिमाएं को ले जाते हैं वहाँ वो दान करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के प्रधानमंत्रियों को, और इस तरह से करके वो बताते हैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। क्यों नहीं कहते वो राम की धरती से आया हूँ मैं? मुख्यमंत्री के पास में जब बिल गेट्स जी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, तो उनको वो बुद्ध की प्रतिमा देते हैं। हाँ जी, तो वो बुद्ध के तब तो बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। वैसे वो मंदिर में उनको अपना फायदा लेना होता है, तब वो बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। विदेशों में कोई मनुवादियों को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। सब जो है बौद्ध के नाम पे ही जानते हैं और बौद्ध, इसीलिए वो बौद्ध धर्म का सहारा लेके वहाँ बौद्ध की प्रतिमाएं लेके जाते हैं और वहाँ उन लोगों को डोनेट करते हैं। हमने खुद देखा है वहाँ पे। तो इसलिए उन्हें विदेशों से तो उन्हें जो भी हमें मिल रही है, उन्हें छूट मिल रही है, तो वो वहाँ बौद्ध धर्म की बात करेंगे तभी उन्हें मिल पाएगी, नहीं तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मनुवादियों की ये सोच है, तो जो है बौद्ध धर्म को लेके वो उसको विदेशों में प्रचार प्रसार करते हैं कि हम बौद्ध के अनुयायी हैं, पर वो असली रूप में बौद्ध के अनुयायी नहीं है। असली रूप में बौद्ध के अनुयायी हमारा बहुजन समाज जो है वही बौद्ध का अनुयायी है, बाकी और कोई नहीं है। बहुजन भी आधे नहीं तो चौथाई तो है ही है। प्रसार में नहीं ला रहे हैं। हमारा धर्म तो विदेशों में फल फूल रहा है ना। मैं अभी भूटान गई थी, 10 दिन के वहाँ मैं रह के आई हूँ। वहाँ मैंने देखा 8 लाख की पॉपुलेशन में वहाँ 90% बौद्ध धर्म, 90% लोग बौद्धिस्ट हैं और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं वहाँ। ना मैंने कोई वहाँ मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना गुरुद्वारा देखा, ना चर्च देखा, और ना मैंने किसी और धर्म की प्रचार प्रसार की किसी तरह की कहीं दुकान पे मूर्ति लगी हो या कुछ और इस तरह का वो कोई किसी तरह का प्रचार प्रसार था ही नहीं। 90% वहाँ पे लोग बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म किस तरह फल फूल रहा है। हमारे इंडिया से इस धर्म को